साथियों नमस्कार, मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूँ। संविधान ना होता तो क्या होता, यदि संविधान ना होता तो क्या होता। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि संविधान के महत्व को, संविधान ने हमको क्या दिया। यदि संविधान नहीं होता तो सती प्रथा जैसी क्रूर व्यवस्था होती, और उस क्रूर व्यवस्था में पति के मर जाने के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, भांग धतूरा खिला करके, ढोल नगाड़े बजा करके, और उसकी एक ना सुनना और नशे में धुत करके उसे लाठियों के बल पर उस पति के सरसैया पे यानी चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। ये सभी नारियों के लिए था, लेकिन अंग्रेजों ने समाप्त किया और उस एक्ट को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक दिया, संवैधानिक दर्जा दे करके इसे अपराध घोषित किया। पाप नहीं, अपराध। पाप में सजा ऊपर वाला देता था कि नहीं देता, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान में अपराध कहा कि आप अगर गलती करोगे तो सजा यहीं पर भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि संविधान नहीं होता तो बाल विवाह जैसी व्यवस्थाएं में फंस करके लोग मजबूर होकर के मजदूर बनने पे मजबूर होते थे, और शिक्षा और दीक्षा दूर की बात है, घर गृहस्थी में फंस करके वो जागरूकता और शिक्षा दीक्षा से दूर हो जाते, बड़ी बड़ी डिग्रियां बड़े बड़े पोस्टों पे नहीं पहुंच पाते। ये षड्यंत्र था मनुवादी व्यवस्था का। यदि संविधान नहीं होता तो स्तन टैक्स कर होता, ये शूद्रों की औरतों के लिए था। शूद्र जो है वो समझ जाए कि किसको शूद्र कहा गया था, और शूद्रों की औरतों की ये व्यवस्थाएं। नांगेली नाम की एक शूद्र महिला जिसने अपना स्तन काट करके और फेंक दिया कि ले जाओ, इसको तुम्हें लोगों की जरूरत है, और वहां से ये एक्ट बना, अंग्रेजों ने बनाया, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान में इसे अपराध घोषित किया। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसकी जगह जेल है, उसको जेल में जाना पड़ेगा, अपराधी माना जाएगा। यदि संविधान नहीं होता तो क्या होता। संविधान नहीं होता तो शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता, और उन्हें जिस जात जो जात के थे वही जात करने पे मजबूर कर दिया जाता, वही काम का मतलब जिस जात के थे वही जात का काम करने पे मजबूर कर दिया जाता, और जितनी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं उस पर आप पहुंच नहीं पाते। सोच लीजिए, संविधान की खूबसूरती है, बाबा साहब की कलम आपके लिए चली और देश के लिए चली कि कोई भी पढ़ेगा किसी भी जात धर्म का, वो डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, कलेक्टर बनेगा। तो यदि संविधान नहीं होता तो आप क्या होते, ना डॉक्टर होते, ना इंजीनियर होते, ना जो है डीएम एसपी होते, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। तो यदि संविधान नहीं होता तो आप क्या होते। इसलिए कहता हूं साथियों कि संविधान बचाने के लिए एक कदम आपका जरूरी है। ओबीसी जो अपने आप को फॉरवर्ड समझता है, अभी आपने देखा इटावा की घटना को लेकर, वहां पर ब्राह्मण समाज मूत्र से यादव समाज को नहला दिया, ब्राह्मणी के मूत्र से, और उन लोगों को छुट्टियां काटी गई। मतलब एक ही गलती की 5-5 सजा दी गई। वो गलती नहीं थी, लेकिन धर्म में वो गलती है, संविधान में गलती नहीं। संविधान में उसको गलत नहीं माना जाता, लेकिन धर्म में आप शूद्र हैं और कथा नहीं कह सकते। अभी मौर्य समाज की एक आई है, सात सैनिक कुशवाहा, उन्होंने कथा कह रहे थे, वहां पंडितों ने घेरा और वहां से वो जान बचा के भागे, माफी मांगे, जान बचा के भागे। सोच लीजिए, कुछ लोग अपने को फॉरवर्ड समझने लगे कि हम ऊंच जात के, और ये अपने से कमजोर वर्ग को नीच समझने लगे। लेकिन साथियों, उनको भी नीच समझने वाले ऊपर बैठे। तो ही मेरा कहना है साथियों कि आप संविधान बचाने की बात करिए, बुद्ध के मार्ग पे आइए,
समता, सौता, बंधुत्व, भाईचारा और जात समाप्त करने की बात करिए। इंसानियत ताकि उभर के आए और खूबसूरत संविधान आपका है, उसको लागू कराने का काम करिए। सरकार में आइए, सत्ता में आइए, सांसद बनिए, विधायक बनिए, मंत्री बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन ऊपर नहीं, कमजोर वर्ग के साथ बैठ करके आप चाहेंगे तो सत्ता में आ सकते हो, ओबीसी समाज सत्ता में आ सकता है। लेकिन 3700 कुछ टुकड़ों में बटा हुआ ओबीसी समाज फंसा हुआ ऐसे जाल में वो निकल नहीं पा रहा, ऊंच नीच का जाल, उसे वहां से निकल करके सत्ता संभालनी चाहिए और इस देश में अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ना चाहिए जो आपके वास्तव में आपके जीवन में काम किए हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।